तो प्यारे बच्चों देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 1.16। The careful measurement of electric field at the surface of a black box indicate the net outward flux through the surface। बेटा कितना आपको दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है। और जो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो बेटा ये आपका कोई बॉक्स है, ये आपका कोई बॉक्स है और इसमें से बेटा क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकल रही है। तो जब बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा क्या है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी आउटसाइड बाहर निकलती है, तो इस केस में बेटा क्या होगा, जो आपका कोई चार्ज होगा क्यू, वो बेटा कहाँ पर होगा, आपका इनसाइड होगा। बेटा कहाँ पर होगा, आपको इनसाइड। और बेटा हमको उसमें क्या गिवन है कि इसका जो इलेक्ट्रिक जो बेटा है क्या, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है या आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको बेटा वैल्यू दे रखी है यहाँ पर आपकी 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बेटा हमको फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है ना। तो अब बेटा हमको क्या निकालना है यहाँ पर, इसमें व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, हमको नेट चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू बेटा गॉस थ्योरम बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, φ=Q/ε0। अकॉर्डिंग टू द बेटा गॉस थ्योरम क्या होता है बेटा हमारा, φ=Q/ε0। तो बेटा Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, φ×ε0। बेटा Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5×ε0। और बेटा हमारी फाई की वैल्यू कितनी गिवन हमको दे रखी है, 8 इंटू 10⁻³, 8 इंटू 10⁻³ और बेटा हमारी अपसरण नोट की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो बच्चों जब हम 8 इंटू 10⁻³ और 8.85 टू 10⁻12 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 70.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। बेटा कितना आ रहा है, 70.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये बेटा क्या आ गया आपका, इसका आंसर आ गया। ठीक है। इसको हम लोग माइक्रो कूलम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम ठीक से लिखते हैं 70.8 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको बच्चों हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका, ये 70.8 इंटू 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.0708 इंटू बेटा ये बताओ 10⁻6 को क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू। बेटा क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, माइक्रो कूलम। तो यहाँ बेटा आपका आंसर आ जाएगा 0.07 माइक्रो कूलम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बेटा ये आंसर आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बेटा देखो उसका सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट देखो बेटा हमसे क्या पूछ रहा है आपका, वो कि इफ द नेट आउटवर्ड flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charge inside the box, why or why not। अच्छा बताओ, अगर कोई आपका ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये आपका कोई बॉक्स है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, अगर बेटा इसमें से फ्लक्स लाइंस कितनी निकल रही है आपकी, 0 है, जो उसका नेट फ्लक्स है बेटा कितना आपका है, नेट फ्लक्स आपका 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई चार्ज है या नहीं। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी सरफेस में से नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो अंदर बेटा आपका चार्ज पार्टिकल नहीं है। एक्चुअली बेटा क्या हो सकता है कि आपका सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और एक बेटा आपका नेगेटिव चार्ज है, एक बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है और सेम बेटा मैग्नीट्यूड के हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बताओ क्या करेगा, ये इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और बेटा इसमें से क्या होंगी, एंटर होगी। तो इट मीन जो उसमें फ्लक्स होगा प्लस क्यू का वो पॉजिटिव होगा और बेटा माइनस क्यू का फ्लक्स क्या होगा, माइनस होगा। इट मीन्स यहाँ बेटा फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 5 - 5 = 0।
तो इट मीन्स ये हमको क्या बता रहा है कि किसी कंडक्टर का अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है। तो अंदर चार्ज हो सकता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, एक आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों की बेटा पोलैरिटी क्या होगी, अलग होगी, और बेटा मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम होगा। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था 1.16, और जो बेटा इसके नोट्स हैं इस न्यूमेरिकल के, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। मैं लगातार क्लास 12 की एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसको आप नोट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।